मैं आप लोगों को भाई दूज, होली की भाई दूज और दिवाली के गोवर्धन की भाई दूज की कहानी बताने जा रही हूँ। पहले जहाँ पर होली जलाते हैं वहाँ पर पहले घर आंगन में ही होली जलाई जाती थी। तो वहीं पर भाई दूज के दिन चौक बनाकर और उसमें एक जो लोटा जल का भर के रखते हैं, कहानी सुनते समय, और पूजा की थाली रखते हैं। उसके अंदर रोली, चावल, हल्दी और रुई रख लेते हैं, जिससे पूजा की जाती है। और फिर उसके बाद मतलब कहानी शुरू करते हैं। तो उसमें हम सभी बहन बेटियां, बहुएं सब तैयार होकर, नहा धोकर और अपने बिना कुछ पहले कुछ खाए कहानी सुनती हैं। तो वो कहानी मेरी माँ सुनाया करती थी, वो आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो बताना। माँ बेटे थे, माँ उसके मतलब उसने कहा कि माँ मेरे कोई बहन नहीं है क्या? कि बेटा बहन तो है, लेकिन तेरी बहुत दूर पल्ली पार रहती है। पहले दूसरे शहर में ब्याही जाती थी तो वो भी बहुत दूर मतलब माना जाता था उसको, कि वो तो विदेश में, जैसे विदेश में गई है। गांव में पहले बहन बेटी दूसरे शहर में जाती थी तो उसको विदेशी मानते थे। तो वहाँ मतलब वो तो बहुत दूर रहती है। कि बोला नहीं, मैं तो अपनी बहन के पास जाऊँगा, टीका करा के आऊँगा। बोला नहीं, अब जितनी दूर तू कहाँ जाएगा, तो वहाँ तो बहुत जाने में रास्ते में बहुत दिक्कतें हैं। तो बोले नहीं, मैं तो जाऊँगा। वो जिद करने लगता है तो माँ उसको कहती है चल तो ठीक है, तू अपनी बहन के घर चला जा। वो अपनी बहन के घर जाने देता है तो उसको एक नदी मिलती है कि मैं तो तुझे डुबोऊँगी, कि तू अभी मत डूबो, मैं अपनी बहन के टीका करा के आ जाऊँ, उसके बाद तू मुझे डुबो देना। फिर उसे बड़का पेड़ मिलता है। वो कहता है मैं तो तुझे रूंदूँगा, मतलब मैं तुझे दबाऊँगा। तो वो कहता नहीं, अभी तू मुझे मत रूंद दे, मैं अपनी बहन के टीका करा के आ जाऊँ तब मुझे रूंदना। फिर उसको एक शेर मिलता है कि मैं तो तुझे खाऊँगा, कि नहीं अभी तू मुझे मत खा, मैं अपनी बहन के टीका करा के आ जाऊँ तब तू मुझे खा लेना। फिर उसके एक नाग मिलता है। तो फिर वो कहता है मैं तो तुझे डसूँगा, कि तू मुझे अभी मत डस, मैं अपनी बहन के टीका करा के आ जाऊँ तब तू मुझे डस लेना। वो सब कालों पे से बसता बसता अपनी बहन के घर जैसे तैसे पहुँचता है। बहन देख रही है तो वहाँ एक चरखा काट रही थी, वो तागा नहीं जुड़ रहा था उसका। बहन भाई दरवाजे पर खड़ा था। वो कह रहा था मैं इतनी दूर से आया हूँ कि बहन है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वो तागा चरखे का जुड़े नहीं तो बहन भाई से उठने के लिए नहीं मिली थी। तो उसने क्या करा कि जब तागा जुड़ गया तो बहन भाई से मिलने उठ जाती है। तो उसमें तागा इस तरह से होता है कि मतलब ऐसे तागा बनाते हैं, इसको तागा बोलते हैं रुई का। इसमें जो कम शादी नहीं होती है, अनमैरिड होती है लड़की, तो वो 2 बनाती है। और जिनकी शादियां हो जाती हैं वो इस तरह से गोल बना के 4 बनाती हैं, और उसमें ऐसे करके और उसमें हल्दी और रोली लगाकर, और जो लोटा रखा है हमने पानी का भर के, उसमें चेन या कुछ भी डाल दो, पायल, उसके अंदर इसको लगा देते हैं। इसको तागा जोड़ना बोलते हैं। तो लड़कियां सब अपने लगा के उसको घी गुड़ से पूज देती हैं। फिर बहन भाई से मिलने उठ जाती है तो अपने भाई को अंदर ले आती है, कहती है बहन चल भाई आजा, तू अब अंदर आ जा। तो उसको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है और उसको कुछ दिन रहता है, भाई टीका करती है उसको। तो कुछ दिन रहने के बाद भाई बोलता है कि बहन अब मैं अपने घर जाऊंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, तो तू अपने घर जाएगा। तो उसके लिए जल्दी जल्दी पहले तो लाइट वगैरह तो कुछ होती नहीं थी, तो उसमें वो चक्की से वो बेसन पीस के उसके लिए लड्डू बनाना चाह रही थी। तो जल्दी जल्दी उसने बेसन पीस के उसके लिए लड्डू बना के रख दिए और भाई को विदा कर दिया। भाई चला गया विदा हो के। तो बच्चे उठे सुबह कि माँ जो मामा को रखा है वो हमें भी दो। तो उसने सोचा कि लाओ चक्की में जो बेसन रह गया उसको मैं झाड़ पोंछ के निकाल लेती हूँ, उससे मैं इन बच्चों के लिए लड्डू बना दूँगी दोबारा से। तो देखती तो उसमें एक सांप की कांचरी होती है, कांचरी बोलते हैं, सांप के ऊपर एक कांचरी चढ़ी रहती है जो दिखाई नहीं वैसे देती। तो वो कांचरी उसके अंदर बेसन के संग पिस जाती है।
बेसन में धौल के होते हैं, चने की दाल के संग पिस जाती है। तो वो देखती है कि अरे हाय, मैंने अपने हाथों से अपने भाई को मार दिया, अपने भाई को मार दिया। वो ऐसे चिल्लाती हुई चल देखती है तो उसने बच्चे पालने में छोड़े, दूध को उसने चूल्हे पर छोड़ा और वैसे ही भागने लगती है, हाय मैंने अपने भाई को अपने हाथों से मार दिया, अपने हाथों से मार दिया। अब वो रास्ते में पूछती आती, किसी ने मेरे भाई को देखा है क्या? बोले नहीं, हमने तो तुम्हारे भाई को नहीं देखा है। तो बोले नहीं। फिर वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है, तो उसने उसको देखा तो बोलती है कि भाई तूने कुछ खाया क्या? देखती है उसका भाई था वो, कि भाई तूने कुछ खाया क्या? कि बोले बहन अभी तो मैंने कुछ खाया नहीं। तो वो कहाँ है लड्डू, कहाँ के? वो पोटली पेड़ पर टंगी हुई है। वो पेड़ पर पोटली को उतार के गड्ढा बना के इसमें गाड़ देती है उसको, और भाई को अपने घर ले आती है कि चल भाई तू अभी घर चल, मैं तुझे अभी जाने नहीं दूँगी। भाई घर आ जाता है तो वो मतलब भाई कहता है, वो अच्छा भाई को बना के खिला रही है, लेकिन भाई को तो दिन रात सूखता ही जा रहा है। तो बहन कहती है मैं तुझे इतना अच्छा बना के खिला रही हूँ, लेकिन तू तो सूखता ही जा रहा है, क्या कारण है? बोले नहीं कुछ भी नहीं है, मैं अब घर की जाना है, मुझे घर जाना है। तो बोले नहीं तू मुझे बता कि क्या बात है। तो उसको बताने लगता है कि बहन मेरे पे बहुत सारे काल हैं, नदी मुझे डुबोएगी, सांप मुझे खाएगा, शेर मुझे खाएगा, सांप मुझे डसेगा, बड़ का पेड़ मुझे रूंदेगा। तो वो कहती है अच्छा तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तो बहन भाई के साथ चलने के लिए वो नहीं तैयार हो जाती है, वो चलने लगती है। चलते चलते वो उसको वो नाग मिलता है कि मैं तो तुझे डसूँगा। तो उसको वो दूध का चांदी का कटोरा देती है कि ले ये पहले दूध ले, पहले मुझे डसना फिर मेरे भाई को डसना। तो वो नाग देवता कहते हैं कि ना तुझे डसूँ ना तेरे भाई को डसूँगा, पर दौर दशहरा को जाते नहीं है, कहीं गैल नहीं चलते हैं, ऐसे बोल देती है। बोलता है नाग। फिर उसको शेर मिलता है कि मैं तो तुझे खाऊंगा, कि ले अपने पीढ़ा ले, बैठने का पिंजरा ले, और तू पहले मुझे खा फिर मेरे भाई को खाना। तो वो आगे मतलब वो भी यही कह देता है कि दौर दशहरा गैर नहीं चलते हैं। तो वो कहता अच्छा मैं ना किसी को नहीं खाऊं, तुम जाओ। फिर उसको नदी मिलती है कि मैं तो तुझे डुबोऊंगी, कि पहले तू मुझे डुबो, ये अपने सोने चांदी के जौ ले, पहले तू मुझे डुबो फिर मेरे भाई को डुबो ना। तो नदी कहती है दौर दशहरा गैल नहीं चलते। तो वो सब कालों से बचा के अपने भाई को ले आती है। फिर उस कहती है भाई मुझे तो प्यास लगी है, कि मैंने तुझे पहले ही कहा था वहाँ रास्ते में कहीं कोई भी पानी नहीं है। तो वो देखती है कि देख वहाँ चील कौए मडरा रहे, वहीं पे चली है पानी पीने के लिए। वहाँ चली जाती है, वहाँ एक सिला रखी थी कि तू तो पानी पी और जा। बोले नहीं मुझे बताइए सिला किसके लिए है? कि तुझे क्या बताऊँ मैं, एक विधवा का पुत्र है उसने और एक उसकी बहन है, उसने अपने भाई को कभी गाली नहीं दी है और कभी उसकी माँ ने भी गाली नहीं दी है, बहन ने भी गाली नहीं दी है। तो वो सोचती है और तो कोई नहीं, मेरा ही भाई है जिसको हमने कभी कभी गाली नहीं दी है। इसीलिए बहन की या माँ की गाली कभी बच्चे को बेटे को नहीं लगती है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए उसको गाली माँ पहले ज़माने में ऐसे ही कहते थे, तो गाली दे देती थी माँ। तो वो बस वहीं से गाली देती आती है अपने भाई को, तू मर जाना, तू कट जाना, तू मर जाना, तू कट जाना। जितनी वो गालियाँ देती आती है उसकी उम्र बढ़ती आती है। धीरे धीरे वो घर पहुँचती है। तो घर पहुँचती है तो माँ कहती है, वो ऐसे गालियाँ देती आ रही है, तो माँ कहती है तू इस पगली को क्यों ले आया, इस बाबरी को क्यों लेके आ गया? बोले माँ मैं तो अच्छी सी लाया था, पता नहीं रास्ते में इसको क्या हो गया, तो ये गालियाँ देने लग गई है मुझे। और तो उसके पहुँचते ही देखा दूसरे दिन बहन पहुँची, वहाँ उसकी सगाई आ गई। अरे वो जो बाबरी तो बड़ी भाग्यशाली आई, तो मेरे बेटे की सगाई आ गई। तो वो सगाई उसकी सब आ जाते हैं सगाई करने। तो वो कहने लगती है कि पहले आप मेरी सगाई करेंगे फिर मैं अपने भाई की सगाई करने दूंगी। अब सब कहने लगी तो बाबरी है तो मान ही नहीं रही, सब काम अपना पहले करा रही है। तो उसने कहा चलो ठीक है अब जो भी है। तो वो अपने भाई को पहले अपनी सगाई करती है। फिर शादी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अपने भाई से पहले सारे काम वो अपने करती है। हल्दी है, जो भी है, लगन है,
शादी का जो तैयारी होती है, सारी तैयारी करके वो अपने मतलब भाई से पहले अपना करती है। अब बारात जाने की तैयारी होने लगी तो बोली बारात तो जाएगी लेकिन पहले आगे मैं चलूँगी, पीछे बारात चलेगी। तो सब बोले ठीक है। तो वो अपनी माँ से कह देती है पहले जब बहू आएगी घर में तो जल चढ़ाएगी, तो तू क्या करेगी, तो कितना भी पानी भर के रख लेना, पर तुझे एक पोतनी की हंडी में पानी मिलेगा। पोतनी मतलब बोलते हैं चूल्हे को, पहले कच्चा चूल्हा होता था, उसको मिट्टी से लिपा जाता था, पोता जाता था। खाना बनाने के बाद, ठंडा होने के बाद उसको पोतनी कहते थे। तो उसके अंदर वो मिट्टी घुली रहती थी। तो बोले तो कितना ही पानी भर के रख लेना, तुझे इसके अंदर ही पोतनी में ही पानी मिलेगा। तो बोले ऐसा बावरी है, बोलने दो क्या करेगी। तो माँ कहती है चले गए, सब चले गए। वहाँ शादी होती है तो वहाँ पर वो देखती है कि मतलब भाई के ऊपर सिला आई, तो वो अपनी वो झोली में ले लेती है उसको। फिर सुइयाँ आती हैं, यम भेजते हैं कि मौत के लिए, तो सुइयाँ अपने पास ले लेती है। सब चीज़ें जितने भी काल उस भाई पे आ रहे थे शादी के समय, सब वो अपने ऊपर ले लेती है। वहाँ से विदा होके आती है, बहू आ गई घर में। अब माँ ने सब जगह पानी ढूंढ लिया, कहीं भी पानी नहीं मिला। तो देखती वो पोतनी की हंडी में ही पानी रखा था, उसी से वो जल चला देती है। फिर वो माँ से कहती है माँ मैं तुझे सामने होके दरवाज़ा नहीं लेने दूँगी, माँ बहू को अंदर नहीं लेने दूँगी, पीछे होके दरवाज़ा लेने दूँगी। अब माँ कहती है ये तो बावरी है, इसको क्या करना है, तो मान ही नहीं रही है। तो ऐसे भी कोई होता है क्या, लेकिन वो पीछे होके जैसे ही दरवाज़ा लेती है, आगे का दरवाज़ा गिर जाता है। बोले उधर रेस ने तो सब बारातियों की जान बचा ली, बावरी तो बड़ी सच्ची है। ऐसी करके बहू अंदर आ जाती है, सब काम हो जाते हैं। रात के समय माँ से कहती है माँ मैं भी अपनी भाई भाभी के साथ सोऊंगी। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है। बोले नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तो भाई भाभी के साथ सोऊंगी। तो वो भाई भाभीयों के बीच में सो जाती है। तो भगवान ने नागिन भेजी, अगर 3 सिर 6 पैर हों तो मत खाना, अगर 2 सिर 4 पैर हों तो तू खा लेना। अब उसको तो सब पता था, वो तो सत्य की बावरी बन गई थी। फिर वो नागिन अगर सिर की तरफ जाए तो उसको 3 सिर देखें, और पैरों की तरफ जाए तो उसको 6 पैर देखें। तो नागिन बावरी ने देखा, जैसे ही नागिन पैरों की तरफ आई, वहाँ सिल से उसने नागिन के ऊपर रख के कुचल दिया। और खुद आके कंडे की, पहले कंडे कोठरी में रखे रहते थे, वहाँ आके सो गई। और फिर सब घर में देखा तो खून दिख रहा उनको, अरे बावरी को कोई मार गया, कोई बावरी को मार गया, ऐसे हल्ला मचने लग गया। फिर कोई बात नहीं, सब हो गया। अब भाई भाभी से कह गई तुम अब चैन से सोना, और खुद जाके कंडे की कोठरी में जाके सो गई। अब माँ सुबह सुबह कंडा लेने गई तो देखा तो बावरी वहाँ सो रही थी। तो उसने माँ ने कहा कि अरे तू तो यहाँ सो रही है। बोले आज माँ मैं चैन की नींद सोई हूँ, मैंने अपने भाई को सब कालों से बचाया है, तो आज मैं चैन से यहाँ कोठरी में आके सोई हूँ। अब माँ से वो कहती है कि माँ तू थोड़ी देर बैठ मेरे पास, मैं तुझे कुछ दूंगी। तो कहते सिर बीनने के बहाने बैठ जाती है, ला तेरे जुआ बीन देती हूँ। देखती आती तो माँ को वो जो भाई को भावर पे जो काल आए थे, सिला आई थी, और वो सुइयाँ आई थी, जो भी उसके ऊपर काल आए थे, वो सब अपनी माँ को देती है। देख मैं सब कालों से अपने भाई को बचा के लाई हूँ। तो भाई माँ सब ले लेती है। अब वो बावरी का बोने लगी, सब बावरी कहते थे। अब कहने लगी मैं तो अपने घर जाऊंगी, अब मुझे बहुत दिन हो गए आए। तो वो सब कहते हैं अरे ये तो क्या है, बावरी है, इसको मोटा झोटा काट के दे दो, कुछ नहीं होता। और सबको वो जो अच्छे लोग हैं उनको तो रेशम के कपड़े दो और बढ़िया दो। लेकिन वो तो उल्टा हो रहा था, जो रेशम के जिनको कपड़े दिए जा रहे थे उनको तो मोटे कपड़े बन रहे थे, और जो बावरी को मोटे दिए जा रहे थे वो रेशम के बन रहे थे। तो पीठ पतंबर बोल रहे थे, उसको बहन के लिए काट रहे थे। तो फिर उसको बहन को भी अच्छा दे के विदा कर देते हैं। तो सब बहन को भी अच्छा दे के विदा किया, सब लोगों को भी अच्छा दे के विदा किया। तो भाई के से विदा लेने के लिए बहन ने कहा मैं भाई अपने घर जा रही हूँ। और फिर वो माँ से कहती है माँ मैंने तेरा
पुत्र को रखा और अपनी भाभी का सुहाग रखा। और अपना भाई, मेरा भाई, मैंने अपने भाई को रखा। तो भगवान करे इनकी जोड़ी बनी रहे सदा। और जब ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है।